अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हालात तेज़ी से बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और गुज़िश्ता कुछ अरसे की अगर बात करें तो मुसलसल जंग की सी एक कैफ़ियत है। जिस तरह शुरुआत हुई गज़ा के साथ और गज़ा को 1.5 साल के अंदर मुकम्मल तौर के ऊपर बर्बाद कर दिया गया और एक मुकम्मल वहाँ पर दहशतगर्दी का मुज़ाहिरा किया गया, सरेआम लोगों को कत्ले-आम का निशाना बनाया गया और पूरे आलम के ऊपर एक सकूत का आलम था, एक खामोशी थी। अब उसके बाद पाक-भारत कशीदगी का आगाज़ हुआ और वो भी एक जंग का सा माहौल बना रहा दोनों ममालिक के माबैन। अब रात गए इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। तकरीबन 200 से ज़ायद लड़ाका तैयारे मुकम्मल साजो-सामान और असले के साथ मिसाइल से लैस होकर वो ईरान की हदूद में दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ पर एक कामयाब ऑपरेशन किया जिसमें जो डिफेंस सिस्टम है ईरान का उसको टारगेट किया गया। कुछ अहम शख्सियात थीं जो फौजी कार्रवाइयों का हिस्सा बनती थी ईरान की तरफ से, उनकी शहादत भी हो गई, उनको शहीद कर दिया गया और एक कामयाब उन्होंने जो इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर। अब अगर हम इस वक़्त जो सवाल उठ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, उनमें से सबसे अहम तरीन ये है कि इसराइल का और ईरान के माबैन जो फासला है वो तकरीबन 1700 किलोमीटर का है और 200 लड़ाका तैयारे जब इसराइल से ईरान की जानिब रवाना होते हैं तो उनको मुकम्मल तौर के ऊपर एक फ्यूल दरकार होता है। वो एवरेज उतनी नहीं होती कि ये तैयारे वहाँ पर जाके ऑपरेशन कर वापस आ सकें। तो यकीनन इनके दरमियान जो दीगर ममालिक हैं उनके ताउन के साथ ईरान के ऊपर ये हमला किया गया है। और अगर बात करें कि इनके दरमियान कौन से ऐसे ममालिक हैं तो वो उर्दन है, इराक है, सऊदी अरब है और खुलीदी ममालिक हैं जो इस हदूद के अंदर आते हैं कि अगर इसराइल ईरान की तरफ हमला करता है तो ये तमाम ममालिक उनकी फहरिस्त में शामिल होते हैं। तो यकीनन जो इन लड़ाका तैयारों की जो रीफिलिंग की गई होगी वो इन्हीं ममालिक में किसी एक मुल्क के अंदर की गई होगी। दूसरा ये कि ईरान ने कुछ ड्रोन्स अटैक करने की कोशिश की इसराइल की तरफ जिसको उर्दन ने नाकाम बना दिया। आप अंदाज़ा करें कि तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें इस वक्त इतने शदीद इख्तलाफात हैं। ईरान के साथ कई इख्तलाफ हो सकते हैं लेकिन बीइंग अ मुस्लिम और एक मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान होने की हैसियत से ये जितने मुस्लिम उम्मा है ये इस वक्त आपसी शदीद इख्तलाफ का शिकार है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनके ऊपर अमल पैरा की जा रही है और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो टारगेट किया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पर मुसलमान है। और अब यही जो जंग की सी कैफियत है, अब ईरान भी कह रहा है कि वो इसका मुकाबला करेगा और वो यकीनन कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई अमल में लेके आएगा। लेकिन ये जो उम्मत मुस्लिमा है, 57 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है, ये इतना बेबस हो चुका है कि हम हमारे में से किसी एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर अगर कोई दुश्मन हमला करता है तो हम सवाए तमाशा देखने के और कुछ नहीं कर पाते और हमें उसी दौरान अपने उनके साथ जो ज़ाती इख्तलाफात हैं वो आड़े आ जाते हैं। तो इस वक्त जो एक पैगाम है, जो वाज़िया एक स्टेटमेंट है वो यही है कि ये जो उम्मत मुस्लिमा के बेगैरत हुक्मरान है अगर ये जंग नहीं करेंगे तो जंग इनके ऊपर मुसल्लत कर दी जाएगी और इनके पास उस जंग के अंदर उसका हिस्सा बनने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। और यकीनी तौर के ऊपर जिस तरह अमेरिका ने ट्रंप ने दौरे किए खलीजी ममालिक के और जिस तरह हालात तेजी के साथ बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर बदल रहे हैं तो ये सारा एक प्री प्लान है और ये प्री प्लान भी इस तरह है कि विद द सपोर्ट ऑफ मुस्लिम कंट्रीज, उनकी सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन था। जो ये सारी सूरत हाल इस वक्त हो रही है, जिस तरह इसराइल ने ईरान के ऊपर मुकम्मल तौर पर हमला किया और कामयाब हमला किया, ये सारी सूरत हाल इंतहाई अफसोस वाली है और मजम्मत वाली है। एक तरफ हम पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो पाकिस्तान के हालात की भी हमें कुछ समझ नहीं आ रही। इस मुल्क के अंदर इस वक्त सियासी इख्तलाफ इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया है कि तमाम जो पाकिस्तान की रियासती मशीनरी है वो सिर्फ एक इंसान के पीछे है और उसको इससे कोई गर्ज नहीं है कि इस पाकिस्तान की कौम का क्या हाल हो रहा है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इस बजट के दौरान उनके साथ क्या सलूक किया गया है। जो बजट बनाने वाले हैं उन्होंने कभी अपने घर का बजट नहीं बनाया और उसने इन पूरी पाकिस्तानी कौम का बजट बना दिया है। तो ये एक मुकम्मल तौर पर एक ऐसा मिशन है जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है और इस सब की जो पैरवी करने वाला है वो पीछे अमेरिका बैठा हुआ है और जो इस वक्त ट्रंप जो उनका प्रेसिडेंट है जिसके खिलाफ खुद उसकी रियासत इस वक्त सड़कों के ऊपर है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा की जा रही है जिससे तमाम तर जो नुकसान है और जो नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह इन तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी आपसी जो रंजिशें हैं, इख्तलाफात हैं, उनको खत्म करके इत्तेहाद और यकजहती नसीब फरमाए।